पार्ट 4 को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। सर्वदानंद घाट पे माँ गंगा जी की आरती करने के पश्चात हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ बाहर भोजन किया। भोजन करने के बाद हम निष्काम सेवा ट्रस्ट में जाकर सो गए और अगले दिन जब हम उठे तो हम लोग बहुत ही एनर्जेटिक और फ्रेश थे। इसीलिए हमने प्लान बनाया नीलकंठ महादेव मंदिर जाने का। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं हरिद्वार निष्काम सेवा ट्रस्ट। तो यहाँ से निकलने हम लोग नीलकंठ या फिर जाएंगे मसूरी। बच्चे जिद कर रहे हैं मसूरी की और हम चाहते हैं बाबा के दर्शन करने। सुना है वहाँ जाम बहुत है मसूरी में, तो इसलिए शायद हम लोग नीलकंठ जाएंगे। प्लेजेंट मौसम है बहुत और पीसफुल माइंड, शांति है, मज़ा आ रहा है। कल गंगा जी की आरती अटेंड की जाती है और वही मार्केट में खाना भी खाया। बहुत ही सुपर एटमॉस्फेयर है यहाँ का और क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है और मज़ा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ और देखते चलते हैं कि क्या क्या है वहाँ पर। ये राजा जी टाइगर रिजर्व में प्रवेश शुल्क, ये पर्ची कटती है जब हम बैराज से घुसते हैं और ये पर्ची आने और जाने दोनों के लिए मान्य होती है। बैराज एक अलग रास्ता है नीलकंठ पे जाने का। आप वाया ऋषिकेश भी जा सकते हैं होते हुए, या अगर हरिद्वार से आप आ रहे हैं तो बैराज वाला रास्ता पकड़ सकते हैं। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी पेशा हो या फिर किसी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हो ऐसे सुंदर माहौल में आता है तो उसका जी करता है कि यहीं एक अपना घर बनाकर यहाँ रहना चालू कर दे। पर क्या करें, हम लोग अपनी आदतों से भी इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि 5 दिन के बाद हम यहाँ पर भी बोर हो जाएंगे। पर हमने मज़ा किया उस समय का जिस समय में हम थे। ऐसे खुले वातावरण के अंदर, ऐसी शुद्ध ऑक्सीजन के अंदर हम लोग और ज़्यादा एनर्जेटिक होते चले गए। तो नमस्कार दोस्तों, और अब हम हैं गरुड़ चट्टी पर। गरुड़ चट्टी पड़ता है नीलकंठ के रास्ते पर। जब हम ऋषिकेश से नीलकंठ जाते हैं तो रास्ते में गरुड़ चट्टी नाम की एक जगह पड़ती है। इतना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। पहाड़ों के बीच में माँ गंगा जी बह रही है और लोग राफ्टिंग करते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ऋषिकेश सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी बहुत ही फेमस स्थल है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से लोग राफ्टिंग के लिए, स्पेशली राफ्टिंग के लिए आते हैं और कैंपों में रुकते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से लोग यहाँ राफ्टिंग कर रहे हैं, किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से परिवार आते हैं, राफ्टिंग करते हैं, तीर्थ करते हैं और मजा भी करते हैं। यही सबसे बड़ा यहाँ का एक रहस्य है। उत्तराखंड है देवभूमि। देवभूमि के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। तो देखिए दोस्तों, कितना अद्भुत, कितना ही विहंगम नज़ारा यहाँ का जो हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा जी का तट, राफ्टिंग करते हुए लोग। हमारे पास कैमरा ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है तो बहुत दूर तक हमारी विजुअलिटी नहीं जाती है, क्योंकि पहला एक बड़ा ब्लॉग है। तो कोशिश यही है कि जहाँ से जहाँ तक हम लोग कवर कर सकें, या जो भी गलती आप हमें बताएंगे अगली बार से हम उसको ना करें। कोशिश यही रहेगी कि अगली बार उसको और सुधार करें। गरुड़ चट्टी जलप्रपात ऋषिकेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है जो बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये विशेष रूप से साहसी युवकों के लिए बनाई गई एक जगह है। ऋषिकेश से घिरी हरी भरी हरियालों के बीच यह खूबसूरत झरना छिपा है। झरना छोटा है लेकिन पहली नज़र में ही खूबसूरत है। हालांकि जिस तरह से पानी 7 अलग अलग बिंदुओं से बहता है और एक प्राकृतिक पुल बनाने के लिए झरने के केंद्र में इकट्ठा होता है, वह पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करता है। झरने का नाम गरुड़ मंदिर से मिलता है जो झरने के पास सड़क पर स्थित है।
ऋषिकेश में गरुड़ चट्टी झरना मानसून के दौरान जीवंत हो जाता है, जब पानी 7 अलग अलग स्तरों पर बहता है और एक फोटोजेनिक फेस बनता है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ घूमने और कुछ घंटे बिताने के लिए यह एक प्यारी जगह है। सड़क के पास स्थित फेमस गरुड़ मंदिर से शुरू होने वाली गरुड़ चट्टी जलप्रपात तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। यह नीलकंठ मंदिर मार्ग पर लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर। 5 किलोमीटर दूर यहाँ से मंदिर है और यहाँ पे स्टिफ चढ़ाई है। रास्ते थोड़े से डेंजरस हैं। नए जो कार ड्राइवर होते हैं उनको सिर्फ ये कि मेरी एक राय है कि आराम आराम से ये गाड़ी चलाएं। सड़कें ठीक हैं और आप 5 किलोमीटर के बाद बाबा के दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर बाबा के मंदिर तक और कराते हैं आपको दर्शन। बहुत ठंडा पानी है और एकदम पीने जैसा पानी है ये। आप इसे पी सकते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुँचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाता था। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 5505 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 50 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का भी मंदिर है। इतने सुंदर मंदिर को देखकर और एक साइड में पड़े इस कूड़े के अंबार को देखकर हृदय को बहुत ही आघात पहुंचता है। इतने सुंदर पर्यटन स्थल पर इस तरीके की गंदगी बिल्कुल भी शोभामान नहीं है। चलो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं बाबा भोलेनाथ के नीलकंठ के मंदिर के अंदर। मणिकूट पर्वत के शीर्ष पर स्थित भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर जल अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर में तेज जलन से इस स्थान पर काफ़ी शांति मिली थी। देवताओं के आग्रह पर इस स्थान पर भोलेनाथ ने शिवलिंग की उत्पत्ति की। तब से देव और दानव यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव इनकी मन्नतों को पूरा कर देते हैं। यूँ तो उत्तराखंड के कण कण में भगवान शिव का वास है। नीलकंठ महादेव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि यहाँ साल भर बड़ी श्रद्धा में श्रद्धालु देश के कोने कोने से अपने आराध्य नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए मणिकूट पर्वत पहुँचते हैं। मंदिर के अंदर कैमरे अलाउड नहीं होने की वजह से हमने कुछ क्लिप बाहर से ही ली हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण के अंदर। बहुत ही विख्यात मंदिर
हलाहल विश्व का अमृत का पान करने वाले शिव शंकर का हनुमान जी का ये मंदिर अपने आप में बहुत विख्यात है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अच्छे दर्शन, बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं यहाँ पे। जीवन में एक लक्ष्य अपना निर्धारित जरूर करें और एक बार इस मंदिर के प्रांगण में आके यहाँ बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। तो मंदिर की कुछ दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाबा का यह मंदिर अपने आप में विख्यात मंदिर है। महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय विष जो उसमें से निकला था उसका हलाहल करके उसका पानी यही किया था। देखिए, श्रद्धा में झूमे हुए लोग, भक्ति में झूमे हुए लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, यहाँ से होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, चार धाम की यात्रा करते हैं और उसी स्वरूप हम पहुँच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पे नीलकंठ बाबा के यहाँ पे। अगले पाठ के लिए जुड़े रहें।